जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा होता नहीं है, मन चंगा किया जाता है। और मन चंगा कब होता है? जब हम ऐसे दिव्य स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ राज में जाते हैं। और यह कोई मेरा पूरा अंधविश्वास नहीं बल्कि साइंटिफिकली फैक्ट है। लॉ ऑफ रिजोनेंस। तीरथ पति पुण्य देखु प्रयागा, निरिखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुण्यवैनी, हरन शोक हरि लोक निसैनी। अर्थात द सिंस ऑफ मिलियंस ऑफ बर्थ्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द जस्ट विजिटिंग टू द डिवाइन रिवर प्रयाग। द त्रिवेणी रिमूव्स सॉरो एंड पेन, इट्स लाइक अ लैडर टू रीच हरिधाम। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। यह त्रिवेणी का जो पवित्र संगम है, यह दुखों को दूर करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है। और हरि धाम के लिए यह एक सीढ़ी का कार्य करता है। यह एक सीढ़ी की तरह है जो हमें हरि धाम तक पहुंचा सकता है। ऐसी महिमा गाई गई है तीर्थराज प्रयाग की, जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है जो इस समय चल भी रहा है। एक तो वैसे ही तीर्थराज प्रयाग की श्री रामचरितमानस में कितनी ही महिमा का वर्णन किया गया है। ऋषि मुनियों ने भांति भांति तरह से तीर्थ की महिमा गाई है और कुंभ की महिमा का तो क्या ही कहना। तो क्यों ना जाएं हम ऐसे स्थान पर जहां हमारे जाने से विचारों में परिवर्तन आए। लेकिन हम कहते हैं कि अरे भाई हम क्यों जाएं, हमने तो कोई पाप किए ही नहीं है, फिर हम क्या धुले जाके गंगा में जाकर, संगम में जाकर। तो भाई हमसे क्या अपराध हुआ विचारों से, कर्मों से, यह हम नहीं जानते। चलो जान भी लिया तो किस जन्म का? सिर्फ इस जन्म का। लेकिन उससे पहले या उससे पहले जन्म में हमसे क्या कुकृत्य हुआ, क्या अपराध हुआ, यह तो हम नहीं जानते। जबकि त्रिवेणी में जाने से, संगम के स्नान से सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाया करते हैं। क्योंकि ना केवल इस जन्म का, हमें पिछले हर जन्म के कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में अवश्य ही जाना चाहिए। और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि भाई यह सब तो कहने की बातें हैं, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा होता नहीं है, मन चंगा किया जाता है। और मन चंगा कब होता है? जब हम ऐसे दिव्य स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ राज में जाते हैं, तब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, मन चंगा होता है। हमारे कैसे भी विचार हो, हमारे कैसे भी कर्म हो, लेकिन जब वहां की दिव्य स्थली का दिव्य स्पंदन हमें मिलता है, वहां की सकारात्मकता हमें मिलती है, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। उस दिव्य स्पंदन से स्पंदित होकर के हमारे भीतर सुविचार आते हैं जो हमें कुकृत्य करने के लिए रोकते हैं और सुकृत्य करने के लिए हर्षोत्साहित करते हैं, उल्लासित किया करते हैं। और यह कोई मेरा पूरा अंधविश्वास नहीं बल्कि साइंटिफिकली फैक्ट है। लॉ ऑफ रिजोनेंस। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिजोनेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट, उसे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, उसकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जब वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तो वह इसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंट होता है और यह भी वाइब्रेट होने लगता है। ठीक यही काम, यही लॉ ऑफ रिजोनेंट कार्य करता है। जब हम ऐसे स्थान पर, दिव्य स्थान पर जाते हैं तो हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे अपने विचार क्या है, हमारे अपने कर्म क्या है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन वहां की दिव्य, अति दिव्य जो स्पंदन होता है, वहां का जो ऑरा होता है, वह हमें इफेक्टेड करता है, हमें प्रभावित करता है और हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हमारा मन चंगा होता है और फिर कठौती में गंगा होती है। अर्थात जब हमारा मन चंगा होगा, हमारा मन सकारात्मक होगा, दैवीय शक्तियों से भरपूर होगा, फिर हम किसी भी स्थान पर जाएंगे, हम वहां को तीर्थ बना देंगे। कहते हैं ना कि घर को तीर्थ बना लो,
घर को मंदिर बना लो, लेकिन ऐसा कब होगा जब हमारे भीतर भगवान निवास करेंगे। यूं तो भगवान निवास करते ही हैं, लेकिन हमारे जब मन सुंदर होगा, हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, तो हम अपने ऑरा से सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर पाएंगे। ठीक रेजोनेंट लॉ की तरह सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन वह आपकी सकारात्मकता से प्रभावित होगा, आपके स्पंदन से स्पंदित होगा। इसलिए तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई कर्म किया या नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब मन सही होगा, सब कुछ सेटल होगा तब जाएंगे। भाई कभी सही नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती हैं। और मन चंगा कठौती में गंगा का ये मतलब नहीं कि जब मन चंगा होगा तब जाएंगे, मन चंगा होगा ही वहां जाने से। इसलिए हम अति सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह सुअवसर मिला है महाकुंभ में जाने का। तो वहां पर जाएं, वहां की आध्यात्मिकता को अचीव करें, स्पिरिचुअलिटी को अचीव करें, ऐसा स्पंदित करें खुद को कि जब हम वहां से वापस आए तो हमें देखकर ही कह दे लोग कि हाँ देखो यह है भगवान के भक्त। हमें देखकर सामने वाले व्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाए, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में यदि हम किसी को सुधार सकते हैं, किसी को अपने अनुकूल समझा सकते हैं, कर सकते हैं, तो वह है हम स्वयं खुद। जब हमारे भीतर ऐसा सकारात्मक स्पंदन होगा तो कोई भी कुकृत्य करने से पहले हमारी अंतर आत्मा हमें रोक देगी, नहीं ऐसा मत करो, यह भगवान को अप्रिय होगा। और सुकार्य करने के लिए, सुंदर कार्य करने के लिए हमारी अंतर आत्मा हमें प्रेरित करेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। धन्यवाद।